बच्चों, आज हम साहित्य की ही श्रृंखला में नया पाठ पढ़ेंगे, पापा जब टेबल टेनिस खेले। और इसके बाद अब हम जो भी आगे कक्षाएं होंगी उसमें हम भाषा यानी लैंग्वेज का पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो आज हम इसको पढ़ते हैं। ये कहानी अलेक्सांद्र रास्किन द्वारा लिखी गई है। उनकी पुस्तक है पापा जब बच्चे थे, उसी से कुछ अंश लिए गए हैं और पिछली कक्षाओं में भी आपने इनकी रचनाओं को पढ़ा। जैसा कि रीडिंग आप स्वतः करते हैं और स्वतः ही करेंगे, क्योंकि अभी इसकी संभावना कम है कि मैं करा पाऊँ रीडिंग। तो और मैं आपको सारांश समझाऊंगी और आप ध्यान से सुनिएगा सारांश को। अगर सारांश आपको समझ में आता है तो आप क्वेश्चन आंसर आसानी से कर लेंगे और बाद में आपको क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसमें पापा जब टेबल टेनिस खेले जैसा शीर्षक है आपका, उसमें लेखक अपने पापा के बचपन की बात करता है जब उसके पापा बच्चे थे। उसी श्रृंखला में कि पापा के बचपन में पापा को क्या पसंद था, पापा क्या कैसे करते थे, वही सब लेखक बता रहा है इसमें। उन दिनों हर स्थान पर टेबल टेनिस का खेल दिखाई देता था। स्कूल के बीच टेबल टेनिस के मैच होते थे, परंतु पापा को यह खेल समझ में नहीं आता था। एक बार उन्होंने टेबल टेनिस का बैट हाथ में लिया और उन पर इस खेल का जादू चढ़ गया। एक बार पहले उनको नहीं समझ में आता था, परंतु जब एक बार उन्होंने लिया खेलने के लिए तो फिर बस वो उसके दीवाने हो गए। उन्होंने पढ़ना तक छोड़ दिया इसके लिए। अध्यापिका ने उन्हें पढ़ाई के लिए समझाया, पर उन पर कोई असर नहीं हुआ। अध्यापिका ने उनके माता पिता को कई पत्र लिखे। पापा ने उन्हें फाड़कर फेंक दिया। मतलब वो पत्र लेटर पापा को ही मिला तो पापा ने उनको फाड़ दिया। वे दिन भर टेबल टेनिस खेलते रहते और स्कूल में गैर हाजिर यानी एब्सेंट होती रहते। उनकी अध्यापिका ने उनके घर जाकर सारी बात बताई तो दादा दादी ने सोचा कि पापा का दिमाग खराब हो गया है। उन्हें एक डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने उनसे कई प्रश्न पूछे। अमूमन सी बात होती है, जब कोई बच्चा किसी एक विशेष चीज़ के पीछे लग जाता है तो घर वालों को ये लगने लगता है कि शायद कहीं ये सिक तो नहीं है, बीमार तो नहीं हो गया है। तो वही हुआ लेखक के पिताजी के साथ। उन्हें एक डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने उनसे कई प्रश्न पूछे और दादा दादी को भी समझाया कि वह बिल्कुल ठीक हैं। बाद में पापा को अनुभव हुआ कि टेबल टेनिस की दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ नहीं है। बाद में दादी को बाबा को डॉक्टर ने बताया कि नहीं कोई बीमारी नहीं है, ये ठीक है। फिर कुछ दिन बाद लेखक के पापा को रियलाइज़ हुआ कि दुनिया में टेबल टेनिस ही बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बड़े होने पर पापा ने अपनी बेटी को टेबल टेनिस खेलते देखा तो वे डर गए, पर वे यह देखकर निश्चित हो गए कि उनकी बेटी स्कूल नहीं छोड़ रही है। पापा ने जब अपनी बेटी को देखा कि वो टेबल टेनिस खेल रही है तो उन्हें थोड़ा सा डर लगा कि शायद ये भी मेरी तरह ही तो ऐसा नहीं करेगी, स्कूल छोड़ देगी। परंतु जब उन्होंने बहुत बारीकी से देखा तो पता चला कि नहीं, उसने स्कूल को नहीं छोड़ा था। तो यहाँ पे ये पाठ का सारांश समाप्त हुआ। इस पाठ से का उद्देश्य क्या था? जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि पूरी कहानी पढ़ने के बाद अब हमें ये समझना होता है कि हमने कहानी तो पढ़ ली, परंतु इस कहानी को पढ़ने का मोरल क्या था, उद्देश्य क्या था। इसमें बच्चों को समझाया जाता है कि खेल के साथ साथ पढ़ाई और पढ़ाई के साथ साथ खेल, यानी दोनों में बराबर का सामंजस्य रखते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। एक चीज़ को लेकर अगर हम सारा दिन पढ़ते ही रहेंगे तो भी हम शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं कमज़ोर होंगे, और अगर हम सारा दिन खेलते रहेंगे तो हम मानसिक और आर्थिक रूप से भी आगे जाकर कमज़ोर होते
जाएंगे। तो हमें दोनों में सामंजस्य बनाकर रखना चाहिए, खेल में भी और पढ़ाई में भी। हर चीज़ समभाव में होनी चाहिए। जब किसी चीज़ की अति हो जाती है तो वो चीज़ नुकसानदेह होती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारांश समझ में आया होगा। आगे मैं प्रश्नोत्तर आपको उपलब्ध कराऊंगी।